हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 4। सबसे पहले देखते हैं बेसिक्स। तो इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रही हैं, जिसमें सबसे पहली टर्म है यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो आम मैथमेटिक्स के अंदर जब हम नंबर्स की बात कर रहे होते हैं तो उनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीजें होती हैं। जब हम सेट्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो इसके अंदर भी कुछ ऑपरेशंस हैं जिनको अभी हम स्टडी करने वाले हैं, जिनमें पहला है यूनियन ऑफ टू सेट्स। क्या मतलब है यूनियन ऑफ टू सेट्स का? देखिए, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट विच कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स का मतलब है एक नया सेट जिसमें ए के भी एलिमेंट होंगे और बी के भी एलिमेंट होंगे। द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, और कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार ही लिया जाएगा। सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये जो यूनियन है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल यू से। ठीक है, ये यू की तरह तो है पर थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, राइट, ऐसे। तो ये आपका यूनियन का सिंबल है। अब देखिए, जैसे कि यहां पर सेट ए है 1 2 3 4 5, सेट बी है 3 4 6 7 8। ए यूनियन बी का मतलब है एक ऐसा सेट जिसमें ए के भी एलिमेंट आए, ए के एलिमेंट आ गए 1 2 3 4 5, और बी के भी एलिमेंट आए 6 7 8। अब देखिए, दोनों में 3 और 4 कॉमन था, पर हमने यहां पर 3 और 4 दो बार नहीं लिखा, सिर्फ एक ही बार लिखा है, जैसा कि हमने पहले भी सिखाया है। कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक बार ही लिखे जाएंगे। ठीक है बेटा, आगे अगली एक्सरसाइजेज में आप एक टॉपिक पढ़ेंगे वेन डायग्राम, तो अभी से ही हम उसके लिए एक बेस रख देते हैं। वेन डायग्राम सेट थ्योरी को समझने का एक पिक्टोरियल मेथड है, एक आसान मेथड है, और यहां पर ए यूनियन बी का वेन डायग्राम मैंने बनाकर दिखाया है। क्या इसका मतलब है? देखिए, ये जो सर्कल है ये सेट ए को रिप्रेजेंट करता है। तो सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। तो सपोज कीजिए 1 यहां है, 2 यहां है, ठीक है, 3 यहां है, 4 यहां है, 5 यहां है। और सेट बी में 3 4 6 7 8। तो सेट बी ये सर्कल, इसमें 3 4 तो है ही, और 6 7 8। तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि मैंने 3 4 को स्पेशल रीजन में लिखा, जो ए में भी आता है और बी में भी आता है, क्योंकि ये 3 4 कॉमन है। बात समझ आई? तो ए यूनियन बी का मतलब है ये पूरा सर्कल और ये पूरा सर्कल, यानी पूरा सेट ए और सेट बी। तो आप जब इस पूरे डायग्राम के एलिमेंट्स को आप पढ़ेंगे, देखो येलो कलर से शेडेड है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा डायग्राम आपका ए यूनियन बी है। ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स कौन कौन हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। सिंपल। तो 3 4 दो बार आने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 3 4 सेट ए में भी आ गया एक बार और सेट बी में भी आ गया एक बार। तो ये ए यूनियन बी का डायग्राम भी आप नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट्स में कॉमन क्या है। तो पिछले ही क्वेश्चन में आपने देखा कि पहले सेट में 3 4 और दूसरे सेट में 3 4, दोनों में 3 4 कॉमन है, तो ये इंटरसेक्शन भी होगा 3 4। समझ गए? तो इंटरसेक्शन भी एक ऐसा सेट होता है जिसमें कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, और इसका जो सिंबल है वो उल्टा यू है। यूनियन का उल्टा सिंबल बनाइए इंटरसेक्शन। वेन डायग्राम की बात की जाए तो वेन डायग्राम इसका है ये। अब देखिए, सिर्फ कॉमन वाला रीजन आया है, तो फिर से अगर मैं लिख दूं 1 2 3 4 5, और सेट बी में 3 4 तो हो गया, 6 7 8। तो जो ये येलो रीजन है, जो शेडेड रीजन है, ये आपका आंसर है। आपका आंसर है 3 4, जो दोनों में कॉमन है। तो ये वेन डायग्राम में इसका रिप्रेजेंटेशन है। आगे बढ़ते हैं। डिसजॉइंट सेट्स किन्हें कहते हैं? दो ऐसे सेट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उन्हें डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं, या दूसरे शब्दों में ए इंटरसेक्शन बी 5 का मतलब एम्प्टी सेट, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे दो सेट्स डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी है 10 11 12 13, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कोई कहे ए इंटरसेक्शन बी निकाल के दिखाइए, तो वो होगा 5 का मतलब नल सेट, एम्प्टी सेट। तो ऐसे केस में ए और बी को डिसजॉइंट सेट्स कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो
तो सेट्स में डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, देखिए अगर आपको सेट ए गिवन है और सेट बी गिवन है और आपसे कहा जाए ए माइनस बी निकालिए, ध्यान से सुनिएगा, ए माइनस बी निकालिए, तो ए माइनस बी का मतलब है वो एलिमेंट्स जो ए में तो आते हैं पर बी में नहीं आते, जो ए में आते हैं पर बी में नहीं आते। देखिए जैसे कि 1 ए में आता है पर बी में नहीं आता, तो ये ए माइनस बी में आ जाएगा। 2 दोनों में आता है, 3 ए में आता है पर बी में नहीं आता, तो ये भी ए माइनस बी में आ जाएगा। 4 दोनों में आता है, 5 दोनों में आता है, 6 ए में आता है पर बी में नहीं आता, तो ये ए माइनस बी हो जाएगा। यानी वो एलिमेंट्स जो ए में हो पर बी में ना हो। मेरी बात क्लियर हो गई? इसको दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी समझा सकते हैं कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन 2 था, 4 था, 5 था, इन कॉमन एलिमेंट्स को छोड़कर ए के सारे एलिमेंट्स, तो बचा 1 3 6, कॉमन एलिमेंट्स को छोड़कर ए के सारे एलिमेंट्स होंगे ए माइनस बी। क्लियर हो गया? डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। वेन डायग्राम में इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए सेट ए के सारे एलिमेंट्स हैं बस कॉमन वाले छोड़कर, तो ये जो कॉमन वाला रीजन है ये नहीं लेना है, सिर्फ ये जो येलो शेडेड है, समझ गए कि नहीं? ए माइनस बी मतलब ए के एलिमेंट्स कॉमन वाले छोड़कर। आगे बढ़ते हैं और अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज पर, क्योंकि कंसेप्ट हमने सारे समझ लिए हैं। तो ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 1.4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले एक्स और वाई का यूनियन क्या होगा? यूनियन यानी कि पहले एक्स के एलिमेंट्स और फिर वाई के एलिमेंट्स, ठीक है? तो एक्स के एलिमेंट है 1 3 5, वाई के एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, 3 को एक बार लिख लेंगे, 3 को एक बार लिख लेंगे, कॉमन है वैसे दोनों में है, और फिर 5। वैसे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, कोई बच्चा अगर लिखता 1 3 5 2 तो भी करेक्ट है, ठीक है? ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड पार्ट है ए आई ओ यू और ए बी सी का यूनियन करना है, तो ए एक बार लिख लेंगे, बी लिख लेंगे, सी लिख लेंगे, ई लिख लेंगे, है ना? आई ओ यू सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, कॉमन वाला एलिमेंट सिर्फ ए था, उस पर ध्यान देना है कि वो एक ही बार लिखा जाए, 2 बार ना लिखा जाए। फिर से आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, आप चाहे तो लिख सकते थे ए आई ओ यू बी सी, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला पार्ट 3 में कहता है x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 के टेबल में आने वाले नंबर्स। 3 के टेबल में आने वाले नंबर कौन कौन हो गए? 3 6 9 एंड सो ऑन। और अगले पार्ट में कहता है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटे नंबर, 6 से छोटे नंबर हो गए 1 2 3 4 5, 6 नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 तक आएगा, 6 से छोटे नंबर है, ठीक है ना? x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1 2 3 4 5। अब इनका यूनियन करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिख दीजिए 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5 किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। और फिर 1 2 3 4 5 तो हो गया, 3 दोनों में कॉमन था कि नहीं? तो वो एक ही बार लिखना है, और फिर उसके बाद 6 9 12 15 एंड सो ऑन। तो 1 2 3 4 5 तो यहां तक लिख लिया, और फिर 6 9 12 एंड सो ऑन। आई होप समझ आ गया, ठीक है? इसको और किस तरीके से लिखा जाता है वर्ड्स में? देखिए कभी भी यूनियन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आप शब्दों में, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो उसके लिए आप और का इस्तेमाल करते हैं। और तो आप कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी किस तरीके के एलिमेंट हैं? एक्स सच दैट एक्स इज 1 2 3 4 5 इसके एलिमेंट्स, या फिर और अ मल्टीपल ऑफ 3 इसके एलिमेंट्स। बात समझ में आई? तो यूनियन को अगर शब्दों में बताना है तो उसको और के द्वारा बताया जाएगा, इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट। तो x is such that x is either 1 2 3 4 5 और 3 6 9 डॉट 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 मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है? तो ये तब हम यूज करते हैं आमतौर पे जब सेट इन्फिनिट सेट बन रहा हो, तो ये इनफाइनाइट सेट था इसलिए हम ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है x इज अ नेचुरल नंबर और x 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा यानी कि 2 3 4 5 6, और 6 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए, तो 6 पे हम रुक जाएंगे। और यह कहता है x इज अ नेचुरल नंबर कि x 6 से बड़ा और 10 से छोटा हो, तो 7 8 9। तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया, आपका सेट हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9।
और अगर इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप कहेंगे इसमें आने वाले सारे एक्स किस प्रकार के हैं, एक्स नेचुरल नंबर्स हैं 1 से बड़े और 10 से छोटे। तो आप चाहे इसमें लिख दीजिए या इस फॉर्म में लिख दीजिए, दोनों ही सही है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं बेटे। फिफ्थ पार्ट में एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 और दूसरा सेट है 5 यानी नल सेट, इसमें कुछ भी नहीं है। तो जब इनका यूनियन करेंगे तो सेट ए के एलिमेंट ले लिए 1 2 3 और सेट बी में क्योंकि कुछ भी नहीं है तो आपको यहां कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। 5 मत लिख देना, 5 का मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है, यहां पर अंदर कुछ भी नहीं है। तो पहले 1 2 3 लिखा और फिर यहां तो कुछ है ही नहीं तो कुछ लिखना नहीं है और ब्रैकेट क्लोज, तो ए यूनियन बी हो गया जस्ट 1 2 3। तो ये भी बात ध्यान रखने की कि अगर एक सेट 5 है तो उसके साथ यूनियन करने में सेट ए ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। सेट ए है ए बी, सेट बी है ए बी सी। क्या ए बी का सबसेट है? 100%, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन कहती है कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में आते हैं तो ए बी का सबसेट है। फिर क्वेश्चन में कहा है कि ए यूनियन बी क्या होगा, करके देख लीजिए। ए यूनियन बी क्या होगा, पहले ए लिखेंगे फिर बी लिखेंगे फिर ए बी तो हो ही गया एक बार, फिर सी लिखेंगे तो ए बी सी होगा, ठीक है बेटा। तो ए यूनियन बी ए बी सी ही है। बात क्लियर हो गई, जो कि बी के बराबर है। तो यहां पर आपको एक बात बता देते हैं कि कभी भी आपको करना है ए यूनियन बी और दिया गया है ए सबसेट है बी का, तो आपका ए यूनियन बी हमेशा बी के ही बराबर होगा। ये एक रूल है, एक फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसका एक एग्जांपल यहां पर भी दिया है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि अगर ए और बी दो सेट हैं इस प्रकार की, ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी क्या होगा। अभी पीछे बताया अगर ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी हमेशा बी ही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 4 सेट्स दिए हुए हैं बेटे और आपसे अलग अलग चीजें इसमें पूछी गई हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, ये सारी चीजें पूछी हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम जस्ट ऑब्जर्वेशन से इसको कर सकते हैं, ठीक है। पूछते हैं आपसे ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी होगा 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ए के एलिमेंट हो गए और 3 4 कॉमन है 5 6, तो ए यूनियन बी होगा 1 2 3 4 5 6। आप भी आंसर दीजिए, मैं भी आंसर दूंगा, देखते हैं मैच होता है कि नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं ए यूनियन सी की। ए यूनियन सी, ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 और सी के एलिमेंट है 5 6 7 8, तो ए यूनियन सी क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 इनसाइड ब्रैकेट्स, करेक्ट। बी यूनियन सी क्या होगा, पहले बी के एलिमेंट 3 4 5 6 और फिर सी के एलिमेंट, तो 3 4 5 6 मैंने बोला, 5 6 इसमें पहले ही आ गए हैं 7 8, 3 4 5 6 7 8, ये होगा आपका बी यूनियन सी। बी यूनियन डी क्या होगा 3 4 5 6 7 8 9 10, सिंपल बी यूनियन डी। अब बात करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी की। तो कुछ नहीं करना, पहले ए के एलिमेंट फिर बी के एलिमेंट फिर सी के एलिमेंट और कॉमन वाले एलिमेंट एक एक बार ही लिखना है। तो ए के एलिमेंट 1 2 3 4, बी के एलिमेंट 3 4 पहले ही आ गए तो दोबारा मत लिखना 5 6 और सी के एलिमेंट 5 6 पहले ही आ गए 7 8, तो आंसर आया 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ए यूनियन बी यूनियन डी 1 2 3 4 5 6 और डी के एलिमेंट 7 8 9 10, समझ आ रहा है ना। अब बी यूनियन सी यूनियन डी देखेंगे तो 3 4 5 6 फिर ये 5 6 आ गया 7 8, 3 4 5 6 7 8, यहां 7 8 आ गया पहले 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसी के साथ आपका ये खत्म हुआ। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोक रहा हूं, इसको पॉज कर लीजिएगा। अगर आपको आंसर फिर से देखने हैं तो आपको बोली बातें समझ नहीं आई तो आप यहां से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में कहते हैं फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। क्वेश्चन 1 में जो दिया गया है उसका इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो x और y का इंटरसेक्शन क्या होगा, इनमें 1 कॉमन है तो इनका इंटरसेक्शन होगा 1, ठीक है। और भी कुछ कॉमन है क्या, देखते हैं। 3 भी कॉमन है तो इनका इंटरसेक्शन होगा 1 3, ओके। इनमें क्या कॉमन है ए और बी में, तो इनमें कॉमन है ए, तो इंटरसेक्शन हो गया ए, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। इनमें क्या कॉमन है, इनमें कॉमन है 3 कॉमन है तो 3 आंसर हो गया। इनमें क्या कॉमन है, इसमें है 2 3 4 5 6, ये फर्स्ट पार्ट ही है बेटे जो अभी किया है, कॉपी में चेक कीजिए आपने लिखा होगा अभी।
और इसमें 7 8 9 कुछ कॉमन नहीं है, तो 5 डिसजॉइंट सेट्स हैं, 5 है कॉमन, राइट। ए और बी में क्या कॉमन है? फिर से बी तो था एम्प्टी सेट, तो बी में तो कुछ है ही नहीं, और ए में 1 2 3, तो दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं को ही मैथ्स में 5 कहते हैं, ठीक है ना। कुछ भी नहीं का सेट 5। बढ़िया हो गया, इजी था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। पहले निकालना है इंटरसेक्शन ए और बी का। देख लेते हैं। तो ए और बी में क्या कॉमन है? देख लीजिए 7 9 11, ठीक है ना, क्लियर है। 7 9 11 कॉमन है, तो इसका आंसर होगा 7 9 11 इनसाइड ब्रैकेट्स, ठीक है जी। बी और सी में क्या कॉमन है? बी और सी में कॉमन है 11 और 13, ठीक है। ए सी और डी तीनों में क्या कॉमन है? जो तीनों में हो, ए में भी हो, सी में भी हो, डी में भी हो। देखते हैं, सी और डी में तो 15 है भाई, 15 कॉमन है। क्या ये 15 ए में भी आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ए और सी में 11 कॉमन है, क्या वो डी में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो यानी ए सी और डी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5। ए और सी में क्या कॉमन है? ए में और सी में कॉमन है 11, तो इसका आंसर है 11। बी और डी में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं। देखो 7 9 11 13 15 17 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर है 5। फिर कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ये थोड़ा सीखने वाली चीज है, 6th पार्ट। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखिए बेटा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान से देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ऐसा कैसे? अच्छा, सपोज कीजिए मैंने आपको कहा 5 मल्टीप्लाई बाय है 2 + 3। ऑब्वियसली आपको ये कैलकुलेट करना आता है ना, पर आप क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 5 × 2 5 × 2 प्लस 5 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं? बस यही लॉजिक आपका इसमें अप्लाई हो रहा है। बाहर इंटरसेक्शन है, अंदर यूनियन है। जैसे यहां बाहर मल्टीप्लाई अंदर प्लस है, तो 5 × 2 लिखा था, ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी, प्लस की जगह यूनियन लगाइए और ए इंटरसेक्शन सी। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है बेटे। अब अपनी बुक में देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी 7 9 11 है कि नहीं है? ए इंटरसेक्शन बी 7 9 11 है कि नहीं है? है, तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह लिख दिया 7 9 11, राइट। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी 11 है कि नहीं है? ये देखिए 4th पार्ट में 11 है, तो उसकी जगह 11 लिख दिया। दोनों का यूनियन क्या होगा? 7 9 11। सिंपल, कॉमन वाली चीज सिर्फ एक बार लिखते हैं। यूनियन कह रहे हैं, इंटरसेक्शन नहीं कह रहे हैं, कॉमन नहीं ले रहे हैं। 7 9 11 और 11 का यूनियन क्या होगा? 7 9 11। समझ गए? आगे बढ़ते हैं 7th पार्ट। ए और डी में क्या कॉमन है? बुक खोल के बैठिए, साथ में इजी रहेगा। ए और डी में क्या कॉमन है? 3 5 7 9 11 और 15 17 में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, 5 हो गया। ए इंटरसेक्शन डी 5 हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब आया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, इसी की तरह है कि नहीं? सेम। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन डी, ठीक है जी। अब ए इंटरसेक्शन बी तो 7 9 11 है और ए इंटरसेक्शन डी 5 है। पीछे देखा ना, अभी ए इंटरसेक्शन डी 5 है। अब इनका यूनियन करना है, यूनियन कॉमन नहीं लेना, यूनियन करना है। 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट। 7 9 11 और उधर कुछ भी नहीं है, तो फिर 7 9 11 ही आएगा। पहले भी देखा है ना कई बार। हो गया। अगला पार्ट देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी तो बार बार ही आ रहा है, वो 7 9 11 हो गया। बी यूनियन सी क्या हुआ? कहीं निकाला है हमने बी यूनियन सी? नहीं निकाला, तो निकाल देते हैं। बी यूनियन सी होगा 7 9 11 13 और 15। 13 और 15 ये हो गया आपका बी यूनियन सी, ठीक है। ये हो गया आपका बी यूनियन सी। अभी ए इंटरसेक्शन बी कितना था? ए इंटरसेक्शन बी था 7 9 11।
अब हमें करना है इन दोनों का इंटरसेक्शन, यही है ना, इन दोनों का, इसका और इसका हमको करना है इंटरसेक्शन। तो ये ब्रैकेट ऐसे टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं सॉफ्टवेयर की वजह से, मुझे आते हैं ब्रैकेट बनाने, ठीक है ना। तुम भी कहीं ऐसे ही बनाने लगो कि हमारे सर को ब्रैकेट बनाना नहीं आता, हम भी ऐसे ही बना देंगे। तो इतना सा थोड़ा सा ब्रैकेट अच्छा बनाना है, जैसे करली ब्रैकेट्स हैं। ओके, तो सॉफ्टवेयर गड़बड़ कर देता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, कॉमन लेना है दोनों में। कॉमन क्या आ गया? 7, 9, 11। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो 7, 9, 11 इसका आंसर आएगा। समझ आ गया? तो ये रहा आपका ए इंटरसेक्शन भी 7, 9, 11, बी यूनियन सी ये रहा, और दोनों में कॉमन आ जाएगा 7, 9, 11 ये रहा। ठीक बात। अगला 10th पार्ट देख लेते हैं। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी तो हमें पता ही है, अभी देख कर आए। ए यूनियन डी भी देखो अपनी बुक में, देखिए ए यूनियन डी, ए में है 3, 5, 7, 9, 11 और डी में है 15, 17। तो ये हो गया 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, ये हो गया ए यूनियन डी। अब इनमें इंटरसेक्शन करना है कॉमन। कॉमन क्या है? 7, 9, 11, 15, 7, 9, 11, 15 हो गया जी। होपफुली समझ आया बेटे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नहीं समझ आया तो कमेंट में लिखिए या मैसेज कर दीजिए, आपको दोबारा समझा देंगे एक और वीडियो बनाकर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सेट ए है नेचुरल नंबर का, ठीक है जी, ये रहा सेट ए नेचुरल नंबर का। सेट बी है इवन नेचुरल नंबर्स का। इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12। ऑड नेचुरल नंबर का सेट है सेट सी 1, 3, 5, 7, 9। ऑड इवन सबको पता ही है। सेट डी है प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर हो गए। आपसे पूछा गया ए इंटरसेक्शन बी बताइए, तो ए और बी में क्या कॉमन है ये बताइए। ठीक है, तो बड़ी सीधी सी बात है बेटे, बी सबसेट है ए का, दिख रहा है कि नहीं? बी इवन नेचुरल नंबर सबसेट है नेचुरल नंबर्स का। इनमें कॉमन क्या होगा? देखो, दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में 4 कॉमन है, दोनों में 6 भी कॉमन आएगा, 8 भी कॉमन आएगा, 10 भी कॉमन आएगा, 12, 14 सब कुछ। तो ये तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 यही बन गया। ये सेट बी होता है। बड़े ज्ञान की बात बता रहे हैं। अगर कोई सेट सबसेट है किसी दूसरे सेट का, ठीक है जी, तो इनका इंटरसेक्शन हमेशा छोटे वाले सेट के बराबर होता है, बी के बराबर होता है। इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। लिख लो, आलस में मत आओ, लिख लो कि इनका इंटरसेक्शन छोटे वाले सेट के यानी सब सेट के बराबर होता है, और इनका यूनियन बड़े वाले सेट यानी ए के बराबर होता है। लिख लीजिए, ये काम की बात है। यूनियन पूछेगा तो बड़े वाले सेट के बराबर है, इंटरसेक्शन पूछेगा तो छोटे वाले सेट के बराबर है। कोई समस्या नहीं। तो ये बी ए का सबसेट है, दिख ही रहा है आपको, इसलिए इनका इंटरसेक्शन बी के बराबर है। अब पूछता है ए इंटरसेक्शन सी बताओ। सी ऑड नेचुरल नंबर भी तो नेचुरल नंबर का सबसेट ही है। देखो, ये 1 इसमें आता है, 3 इसमें आता है, 5 भी ए में आता है, 7 भी ए में आएगा। ये मत कहना सर डॉट 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 है, कैसे आएगा? डॉट 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 मतलब और भी आगे नंबर है। तो ये बात पक्की हो गई कि सी ए का सबसेट है, तो गारंटी है कि सी का ए के साथ इंटरसेक्शन सी यानी छोटे वाले सेट के ही बराबर होगा। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं ए और डी के इंटरसेक्शन की। तो डी प्राइम नंबर्स का सेट, प्राइम नंबर्स का सेट भी नेचुरल नंबर का सबसेट है, क्योंकि 2 उसमें आ गया, ए में आ गया, 3 ए में आ गया, 5 ए में आ गया, 7 ए में आ गया। जो भी नंबर ये आएंगे वो नेचुरल नंबर में आ जाएंगे। तो डी भी ए का सबसेट है, इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन भी डी के बराबर ही होगा। 4th पार्ट में कहता है बी और सी में क्या कॉमन है? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन नहीं कॉमन। बी और सी में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। वो इवन नंबर्स हैं, ये ऑड नंबर्स हैं। कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता इवन और ऑड नंबर्स में। अगले में कहता है बी और डी का इंटरसेक्शन क्या है? बी और डी का इंटरसेक्शन आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, दोनों में 2 ही कॉमन है। जो इवन नंबर में भी आ गया, प्राइम नंबर में भी आ गया, तो एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो है 2। सी और डी में क्या कॉमन है? सी और डी में तो सेट सी है ऑड नंबर्स का और डी है प्राइम नंबर्स का। तो क्या क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है। अगला कौन होगा यहां पर? 11 भी यहां आ जाएगा। 9, 10, 11 भी कॉमन है।
तो आपने देखा सेट डी में 2 को छोड़कर सब कॉमन है, यानी इवन नंबर को छोड़कर सब कॉमन है, तो आप लिखेंगे सी और डी का इंटरसेक्शन एक्चुअली में ऑड प्राइम नंबर्स हैं, वो नंबर जो ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। तो पहले सेट में 1 2 3 4 है, दूसरे सेट में कहता है x की वैल्यू 4 के बराबर या 4 से बड़ी और 6 के बराबर या 6 से छोटी है नेचुरल नंबर। तो 4 5 6 हो गए। समझ आया कि नहीं आया? अब क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है? इसमें और इसमें 4 कॉमन आ रहा है। तो जब कॉमन 4 आ गया तो ये डिसजॉइंट कैसे हुए? डिसजॉइंट कब होता है? जब कॉमन कुछ भी नहीं आता और आंसर आ जाता 5। ये बेसिक में सिखा दिया गया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं AEIOU और CDEF क्या डिसजॉइंट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन E है, ये भी डिसजॉइंट नहीं है। और वहीं इवन नंबर्स का सेट और ऑड नंबर्स का सेट क्या ये डिसजॉइंट है? 100% डिसजॉइंट है, क्योंकि इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं होता, इनका इंटरसेक्शन होता है 5। तो वीडियो देख देख के थक गए होगे आप। थक गए तो पॉज लीजिए, थोड़ी देर बाद फिर आइए 10-15 मिनट बाद और बाकी का वीडियो भी देखिए। थके हुए दिमाग से चीजें समझ नहीं आती हैं, पर नहीं थके तो आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी आपको पूछा गया है। डिफरेंस बेसिक में समझा दिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो a माइनस बी का मतलब है कॉमन एलिमेंट छोड़कर, ए बी में कॉमन एलिमेंट छोड़कर पहले वाले सेट के एलिमेंट लिख देने हैं, यानी सेट ए के। तो ए और बी में कॉमन क्या क्या है देख लेते हैं। 3 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन नहीं है, 9 भी कॉमन नहीं है, 12 कॉमन है, तो 12 को छोड़ दो। फिर 16 20 कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन वाले छोड़कर, यानी 12 को छोड़कर पूरा सेट ए 3 6 9 15 18 21 3 6 9 15 18 21 ये आ जाएगा a माइनस बी। कंसेप्ट क्लियर है? ये रहा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है ए और सी की। तो ए और सी में क्या कॉमन है पहले वो देख लीजिए। ए और सी में 6 कॉमन है, 12 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं। तो कॉमन वाले छोड़ के एक एलिमेंट लिख दिए। 3 9 15 18 21 पहले वाले सेट के एलिमेंट लिखते हैं। 3 9 15 18 21 चेक कर लेते हैं आंसर। 3 9 15 18 21। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा? ठीक है, अब a माइनस डी देख लेते हैं। a माइनस डी 1-2 ही समझाऊंगा इसके, मैं सारे नहीं समझाऊंगा, टाइम की बर्बादी है बेटा। ये तो कोई 5th 6th क्लास के बच्चे को भी बता दो ना बेटा, सेम वाले काट के बचे हुए नंबर लिख दो, वो भी लिख देगा। a माइनस डी, ए और डी में क्या क्या कॉमन है? 15 कॉमन है और बस, और कुछ नहीं है। तो a माइनस डी में a के एलिमेंट बच गए 3 6 9 12 18 21 3 6 9 12 18 21। इससे ज्यादा हम नहीं कर रहे हैं, आप ही का समय बचा रहे हैं। खुद से करिए होमवर्क के तौर पर। आंसर ये है, पॉज करके चाहे तो लिख सकते हैं, पर पहले खुद से ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है जी, समय वेस्ट नहीं करेंगे। आपका समय सबसे कीमती चीज है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स वाई दे दिया, कहते हैं एक्स माइनस वाई निकालो। फिर से वही बात, एक्स और वाई में कॉमन क्या है? बी कॉमन है, डी कॉमन है, तो उसको छोड़कर एक्स के एलिमेंट लिख दीजिए, वो आ जाएगा आपका एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो एलिमेंट हो गए ए माइनस सी। ऐसे ही y माइनस एक्स का मतलब है कॉमन वाले छोड़ के अब y के एलिमेंट लिख दीजिए, तो y के एलिमेंट हो जाएंगे, यहाँ a माइनस सी क्यों लिख दिया, यहाँ पर होगा a कॉमा सी। करेक्शन कर देते हैं, a कॉमा सी। ऐसे हो जाता है, देखो पेपर में भी हो जाती गलती, a कॉमा सी। अब y माइनस एक्स मतलब y के एलिमेंट लिखने हैं f और g, कॉमन वाले छोड़कर। और इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन क्या है? तो कॉमन कौन है? b और d, तो यहां पे लिख देंगे b और d, करली ब्रैकेट्स बनाना है। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज r माइनस q। बेटा देखो, रियल नंबर 2 ही प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रैशनल नंबर्स जो कि p बाय q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर 0 ना हो, और दूसरे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स।
तो कहता है रियल नंबर में से रैशनल नंबर हटा दिए तो क्या बचेंगे, ऑब्वियसली आंसर बचेगा इररेशनल नंबर्स। हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बताइए कौन कौन डिसजॉइंट है। ओके, इसमें क्या है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई द आंसर। क्या ये डिसजॉइंट हैं? इनमें कॉमन आ रहा है 3। जब कॉमन 3 आ गया तो डिसजॉइंट नहीं हो सकते। डिसजॉइंट तब होते हैं जब कॉमन 5 आ रहा होगा। तो आंसर है दिस इज फॉल्स। जस्टिफाई में क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, इट इज इक्वल टू 3, देयरफॉर दीज आर नॉट डिसजॉइंट। सेकेंड पार्ट देखते हैं, क्या ये डिसजॉइंट है? फिर से इनमें ए कॉमन है। अगेन आप कहेंगे इनका इंटरसेक्शन जो है उसमें ए आ गया, ये देखिए आंसर, इसलिए ये भी फॉल्स है, डिसजॉइंट नहीं है। थर्ड पार्ट, क्या ये डिसजॉइंट है? देख लीजिए, कुछ भी कॉमन नहीं है, ये ट्रू है, ये डिसजॉइंट है क्योंकि इनमें कॉमन 5 आएगा। और लास्ट, क्या ये डिसजॉइंट है? कुछ भी कॉमन नहीं है, ये डिसजॉइंट है, इसका भी इंटरसेक्शन 5 आएगा। और इसी के साथ एक्सरसाइज होती है फिनिश। कुछ क्वेश्चन स्किप किए हैं, थोड़े से ज्यादा नहीं, खुद से करिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।